हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने निमी के सेट्स को सॉल्व किए थे। ये हम आपके लिए पार्ट 5 लेके आए हैं। इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए जो भट्टी उपयोग में लाई जाती है उसका नाम क्या है। तो जिस भट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं उस भट्टी को क्या कहते हैं, कपोला। उस भट्टी को क्या कहा जाता है, कपोला कहा जाता है। दूसरा दिया है कि निम्न कार्बन स्टील का नाम दूसरा नाम क्या है। तो उसको माइल्ड स्टील यानी हल्के स्टील कहा जाता है। माइल्ड स्टील, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है, माइल्ड स्टील यानी हल्के स्टील उसको कहा जाता है। चलिए, दिया है कि मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो मध्य में होता है 0.25 से 0.5%, और जो लो होता है उसमें होता है 0.15 से 0.25। जस्ट इसके नीचे का क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना परसेंट होता है। तो निम्न कार्बन स्टील में 0.15 से 0.25 होता है, जबकि मध्य में 0.25 से 0.5 होता है। वहीं हाई कार्बन स्टील में 0.5 से 1.5 यानी ऑप्शन नंबर डी 0.5 से 1.5% कार्बन, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन होता है। चलिए आगे दिया है कि एल्युमिनियम का क्या है। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। सबको मालूम है कि एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है। धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है उसकी तन्यता कहलाती है। और सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है, सोने की तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। उसे बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। निम्न में से कौन एक कुचालक है। तो कुचालक तांबा चालक है, जिससे हम लोग कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर और चांदी भी कंडक्टर है। सिर्फ एक माइका जो है वो कंडक्टर नहीं है। माइका को अभ्रक भी बोला जाता है, वो उसका कंडक्टर नहीं है। चलिए आगे दिया है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर में किस रबड़ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग सिलिकॉन टाइप रबड़ का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग हम लोग करते हैं। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग कोबाल्ट इस्पात, ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग कोबाल्ट इस्पात का प्रयोग करते हैं। इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। तो ओवरहेड लाइनों में आप जब देखिएगा तो वो पोर्सिलोन का बना होता है, जिसमें हम ओवरहेड लाइन करने का मतलब जो पोलो में लाइन जाती है, ट्रांसमिशन लाइन, उसमें हम लोग पोर्सिलोन को प्रयोग करते हैं। स्विच बनाने के लिए किसका प्रयोग, स्विच बनाने के हम लोग बैकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी, स्विच बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैकेलाइट का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज आना पर टूट जाना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी पैरावैद्युत वह गुण है जो कि उच्च वोल्टेज आने पर उसे टूट जाना चाहिए। किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इनवार इस्पात जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कीमती मिश्र को बनाने में। कीमती उपकरणों में किसका प्रयोग करते हैं, इनवार इस्पात का। चलिए आगे दिया गया है कि कोल्ड रेती या कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग हम लोग, किस स्टील का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा उच्च होती है, उस तरीके का प्रयोग हम लोग रेती और कोल्ड छेनी बनाने में करते हैं। आगे दिया गया है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उसका द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु में जितनी पदार्थ होगी उसका द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा होगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, और जिसके कारण हम लोग को भार का महसूस होता है। कोई भी चीज़ भारी यानी भार वाली वस्तुएं महसूस होती हैं। इसका फॉर्मूला होता है, भार को हम लोग W से सूचित करते हैं, इसका मतलब होता है वेट, और इसका बराबर होता है mg। m मतलब मास और g मतलब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इस g का मान कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। चलिए आगे दिया गया है कि किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर सबको मालूम है कि द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। चलिए आगे दिया गया किस पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के बीच का अनुपात क्या कहलाता है। उसका विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है, जो उसका विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। आगे दिया गया है कि एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। तो एल्युमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे दिया गया कि यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। चूँकि हम जानते हैं घनत्व यानी डेंसिटी D बराबर मास बाई वॉल्यूम यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो ये इधर भागा में इधर इसको भेज देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा यानी D इंटू V हो जाएगा। अब D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है 7.6 ग्राम और इसका आयतन कितना दिया है 25 दिया है। जब इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से भागा देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 38 पर जाएगा। उसको जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये 190 यानी 190 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 190 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया है कि यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। तो देखिए विशिष्ट गुरुत्व भी बराबर होता है, पता है क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु का घनत्व जो होता है, किसी भी वस्तु के घनत्व के अनुपात और पानी के घनत्व के अनुपात, किसी वस्तु के घनत्व के अनुपात और पानी के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। तो चूंकि पानी का घनत्व सबको मालूम है कि 1 होता है, तो हम सिंपली 19.5 में 1 से भागा देंगे तो 19.5 ही आ जाएगा। इसलिए इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना हो जाएगा 19.5 ही हो जाएगा, क्योंकि हम पानी के घनत्व से भागा देंगे। कोई भी संख्या हो अगर उसका घनत्व दिया गया है और उसको 1 से भागा देंगे तो वही संख्या आ जाती है, इसीलिए इसका मान भी उतना ही हो जाएगा। आगे देखिए दिया है कि एक लोहे के घन का घनत्व क्या होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन 640 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले 4.8 किलोग्राम है तो हम सिंपली इसको ग्राम में बदल देते हैं तो ये 4800 ग्राम हो जाएगा और आयतन कितना है 640। फॉर्मूले से हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। चलिए 0 से 0 कटलेस हो जाएगा और इसको 8 से कटाएंगे तो ये 8 8 64 हो जाएगा और ये 8 छक्का 48 हो जाएगा। फिर 4 से कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। जब भागा देंगे तो 2 7 14 यानी 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया कि यदि पारे का द्रव्यमान 1 किलोग्राम और घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन कितना होगा। सिंपली हम लोग जानते हैं कि D इज इक्वल टू m/v होता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको v निकालना है। तो v बराबर हम क्या लिख सकते हैं m/d लिख सकते हैं। तो सिंपली m/d रखेंगे और बनाएंगे। चलिए मास कितना दिया 1 किलोग्राम, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम में कितने होते हैं 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और घनत्व का मान दिया है 13.6। ये दशमलव हटा के ऊपर एक 0 लगा देंगे और जब हम इसको कटाएंगे तो 7.35 इसका राइट आंसर आएगा। 7.35 बन जाएगा नहीं, आप लोगों से बनाइएगा। सिर्फ भागा देना है 10,000 में 136 से भागा दीजिएगा 7.35। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है कि अगर 15 डाइन का एक बल एक जन m पर अभिनय 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से है तो बड़े पैमाने पर क्या है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, F इज इक्वल टू जानते हैं m/a। तो सिंपली 1.5 यानी 15 डाइन यहाँ पे हो गया और 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर a हो गया। अब इसको हटाएंगे तो ऊपर एक 0 जाएगा और ये कट जाएगा कितनी बार में 6 बार में, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 ग्राम इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 6 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आगे दिया गया है कि धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 50 ग्राम और पानी में 250 ग्राम है। तो इसका फार्मूला होता है कि सबसे पहले हम लोग हवा वाले को ऊपर रखते हैं, ठीक है। हवा वाले को क्या करते हैं ऊपर रखते हैं और हवा और पानी वाले के बीच के अंतर को क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। तो जब हवा और पानी वाले के बीच का अंतर करेंगे तो कितना होगा, ये 150 है ये 125 है, कितने का अंतर है टोटली 25 का अंतर है। अब जब कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में, यानी इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, इसका विशिष्ट गुरुत्व होगा 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया है कि यदि
पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारा का घनत्व तो इतना है, तो पारे का आयतन कितना होगा? चूँकि हम लोग जानते हैं D बराबर m/v होता है, ठीक है। अब इसमें हमको v निकालना है तो सिंपली m/d करेंगे, तो m/d करेंगे तो m कितना है 136 है और d कितना है 13.6 है। ये हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा और जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बार में जाएगा, यानी 10 ग्राम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयतन है तो इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे दिया गया है कि एक ब्लॉक का किलोग्राम में भार क्या होगा। इसका आयतन 320 है और घनत्व 8.9 है। सिंपली हम m बराबर जानते हैं कि d/v होता है, सॉरी d इंटू वी होता है। m बराबर क्या होता है d इंटू वी होता है। तो अब मान रख के सिंपली बनाएंगे इसको, तो मान रख के बनाएंगे तो इसका घनत्व कितना दिया है 8.9 इसका घनत्व दिया है। और उसके बाद जब इसका मास के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना दिया है आयतन दिया है 320। जब इसको हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 2848, जब इसका गुणा करेंगे तो 2848 ग्राम आएगा। अब चूंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 2.848, 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 2.848 किलोग्राम इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है कि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3 किलोग्राम, सेम वैसा ही है। देखिए इसको बनाते हैं। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको विशिष्ट गुरुत्व लिखिएगा, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। पहले हम लोग हवा में लिखते हैं, फिर हवा और वाटर का अंतर लिखते हैं, यही चीज़ लिखते हैं ना। अब इसमें दिया क्या गया है इसमें हमको धातु का भार हवा में दिया गया है और पानी में भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हवा का रखते हैं, यहाँ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हवा का हम लोग रख देंगे 6.5 किलोग्राम। उसके बाद हम लोग दोनों का अंतर रखेंगे, तो दोनों का अंतर कितना है, जब 6.5 और 3.5, 6.5 में से 3.5 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको भागा दीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 0.3 एकम 3, 3 7 21, सॉरी 3 6 18 यानी 21.66, यानी ऑप्शन नंबर सी 21.66 आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया कि एक कार का भार 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, यानी इसमें जो द्रव्यमान दिया है वो कितना है 800 किलोग्राम। और जानते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं भार। तो सिंपली जी का मान जो स्मॉल जी हम आपको पहले बताए थे कि 9.81 होता है, वहीं यहाँ पे दिया गया। ये 100 से 100 कट जाएगा 8 बार में, और 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 64 के 4, 86 72 6 78, यानी 78 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 78 48 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा।